एक समय की बात है, सूर्यगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य के प्रधानमंत्री विराट की एक इकलौती पुत्री थी जिसका नाम था रूपाली। रूपाली की सुंदरता ऐसी थी कि मानो चांदनी को तराश कर बनाया गया हो। उसके रूप के तेज से महल का साधारण कमरा भी जगमगा उठता था। उसकी खातिर दूर दूर तक फैली थी। रूपाली जितनी रूपवान थी, उससे कहीं अधिक बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता उसमें थी। अनेक प्रतिष्ठित और धनी राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। रूपाली ने अपने महल के पीछे एक शर्त रखी। उसने 40 फुट गहरा एक गड्ढा खुदवाया और घोषणा की, जो कोई भी इस गड्ढे को केवल स्वर्ण मुद्राओं से भर देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। ये शर्त सुनकर सभी इच्छुक वर हतोत्साहित हो गए। सब सोचने लगे, यदि हम अपनी सारी धन संपदा, सोना चांदी इसमें डाल देंगे तो भविष्य में क्या करेंगे? सिर्फ एक खूबसूरत पत्नी को लेकर हम क्या करेंगे? उसी राज्य के एक छोटे से नगर में एक अनाथ व्यापारी का पुत्र रहता था जिसका नाम था सिद्धार्थ। वो बेपरवाह मस्त मौला जीवन जीता था। जब उसने रूपाली के दिव्य रूप को देखा तो वो पूरी तरह से आसक्त हो गया। बिना कुछ सोचे उसके पास जो भी नकद रुपया, कीमती पत्थर और पुश्तैनी गहने थे, वो सब ले जाकर उसने रूपाली के गड्ढे में डाल दिया। पर गड्ढा नहीं भरा। प्रेम में पागल सिद्धार्थ ने अपनी संपूर्ण पैतृक संपत्ति और जमीन जायदाद भी बेच डाली और उन पैसों से भी उस गड्ढे को भर दिया। इस तरह शर्त पूरी हुई और रूपाली ने सिद्धार्थ से विवाह कर लिया। सिद्धार्थ, जो पहले एक आरामदायक जीवन जीता था, कीमती वस्त्र पहनता था और मखमली शैया पर सोता था, अब रूपाली के लिए एक साधारण कुटिया में रहने लगा और जमीन पर सोने लगा। उसने अपनी प्रियतमा के मुख को देखकर अपने सारे दुखों को भुला दिया। रूपाली ने ये सब देखा पर वो चुप रही। वो तो सिर्फ अपने पति के सच्चे प्रेम और त्याग की परीक्षा ले रही थी। सिद्धार्थ का दुख रूपाली से देखा न गया। उसने बाजार से उत्तम रेशमी कपड़ा खरीदा और अपने हाथों से एक अत्यंत सुंदर शाही पोशाक तैयार की। उसने ये पोशाक सिद्धार्थ को दी और कहा कि इसे ले जाकर 1000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच कर आओ। सिद्धार्थ वो पोशाक लेकर पूरे राज्य में घूमा। जो भी उसे देखता उसकी कारीगरी पर मुग्ध हो जाता। ये चर्चा अंततः सूर्यगढ़ के राजा प्रताप तक पहुंची। राजा प्रताप ने इतनी उत्कृष्ट पोशाक पहले कभी नहीं देखी थी। उसने अनुमान लगा लिया कि इसे बनाने वाली कितनी असाधारण होगी। राजा ने सिद्धार्थ से पूछा, सच बताओ, ये पोशाक कहाँ से लाए हो? सिद्धार्थ ने गर्व से कहा, महाराज, मेरी पत्नी रूपाली ने ये पोशाक बनाई है और इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं रखा है। राजा प्रताप, जिसने रूपाली की सुंदरता के चर्चे पहले ही सुन रखे थे, अब इस कलाकृति को देखकर उसे पाने के लिए अधीर हो उठा। उसने तुरंत सिद्धार्थ को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजा ने अपनी सबसे पुरानी दासी मालिन को बुलाया और आदेश दिया कि वो छल से रूपाली को महल ले आए। दासी तुरंत एक वाहन लेकर रूपाली की कुटिया पहुंची। उसने झूठे आंसू बहाते हुए रूपाली से कहा, बेटी, तेरे पति सिद्धार्थ को राजा के मदहोश हाथी ने सूंड से उठाकर पैरों से रौंद डाला है। वो मर चुका है और तुम्हें याद कर रहा है। राजा ने तुम्हें बुलाने के लिए वाहन भेजा है। सिद्धार्थ की मृत्यु की बात सुनकर रूपाली घबरा गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। रोते रोते वो दासी के साथ वाहन में बैठकर राजा के महल की ओर चल पड़ी। महल के द्वार पर दासी ने वाहन रोका। राजा पहले से ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही रूपाली मिली, राजा उसे एक सुनसान हवेली के भीतर ले जाकर बाहर से ताला लगा दिया। रूपाली को अब सारी बात समझ आ गई और वो अनजाने भय से घिर गई। उधर राजा ने सिद्धार्थ को मारा नहीं, बल्कि उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर रिहा कर दिया। घर पहुंचकर जब सिद्धार्थ ने रूपाली को वहां नहीं पाया तो वो उसे खोजने के लिए पागल होकर भटकने लगा। राजा प्रताप ने अब रूपाली से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। रूपाली ने देखा कि कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए मन में एक योजना बनाकर बोली, महाराज, यदि आप इस दासी को अपने चरणों में जगह देंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। परंतु मेरा एक व्रत है, 4 महीने तक किसी पुरुष की छाया मेरे शरीर पर नहीं पड़नी चाहिए। मैं प्रतिदिन निर्धनों को दान दूंगी, ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी और अखंड ज्योति जलाकर ईश्वर की पूजा करूंगी। अतः मुझे पूजा पाठ के लिए कुछ धन और रहने के लिए एक अलग महल बनवा दीजिए। जिस दिन ये 4 महीने पूरे होंगे, उसी दिन मैं आपकी रानी बनूंगी। राजा उसकी भोली भाली बातों में आ गया। उसने नगर के बाहर एक भव्य महल बनवाया, नौकर चाकर और धन संपत्ति उपलब्ध करवाई और कड़े पहरेदार लगा दिए। रूपाली ने एक विश्वासी दासी को अपने पक्ष में किया और उसके हाथ सिद्धार्थ को एक गुप्त संदेश भिजवाया कि कल आधी रात को वो आए और वे दोनों राज्य छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन पहरेदारों के मुखिया सेनापति को ये बात पता चल गई। ठीक समय पर 2 घोड़े तैयार खड़े थे। रूपाली एक पर चढ़ी और सिद्धार्थ को दूसरे पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही सिद्धार्थ घोड़े पर चढ़ने लगा, सेनापति ने उसे धक्का दिया और खुद दूसरे घोड़े पर सवार होकर चाबुक मार दी। रूपाली को कुछ पता न चला क्योंकि वो आगे बढ़ चुकी थी।
भोर होने तक वे एक अन्य राज्य में पहुंच चुके थे। रूपाली ने लंबी सांस ली और पीछे मुड़कर देखा। वहां सिद्धार्थ नहीं बल्कि सेनापति था। उसका गला सूख गया। अब क्या किया जाए? उसने साहस जुटाकर सेनापति से कहा, इस प्रदेश में मैं अकेली स्त्री क्या कर सकती हूँ? चलो हम दोनों ही अपना घर बसा लेते हैं। चलते चलते वे एक सुनसान मैदान में पहुंचे। रूपाली बोली, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। कहीं कोई गांव नजर नहीं आ रहा। तुम इस ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो, शायद कोई बस्ती दिख जाए। सेनापति घोड़े से उतरा और बड़ी मुश्किल से पेड़ पर चढ़ा। रूपाली ने देखा कि वो तो पैरों से लंगड़ा था। तुरंत रूपाली ने तलवार निकाली और सेनापति के घोड़े पर वार करके उसे मार डाला। फिर अपना घोड़ा दौड़ाकर वो वहां से तेजी से भाग निकली। सेनापति पेड़ पर चढ़कर उसे बस देखता रह गया। रूपाली आगे बढ़ रही थी, तभी तीसरे राज्य के राजकुमार और मंत्री के पुत्र, जो गहरे दोस्त थे, शिकार के लिए निकले थे। उन्होंने दिव्य सुंदरी रूपाली को घोड़े पर सरपट भागते देखा। मंत्री पुत्र ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका। दोनों उसके रूप को देखकर मोहित हो गए और उनमें झगड़ा शुरू हो गया। राजकुमार बोला, ये युवती सिर्फ मेरे लिए है। मंत्री पुत्र बोला, नहीं, मैंने इसे पहले रोका है, इसलिए ये मेरी है। उनका झगड़ा देखकर रूपाली बोली, सुनो, मैं गंधार देश की राजकन्या हूँ और अपने योग्य वर ढूंढने निकली हूँ। तुम दोनों ही बलवान और सुंदर हो। मैं ये रत्न जड़ी अंगूठी इस गहरे कुएं में डाल रही हूँ। जो इसे पहले लाकर मुझे देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। इतना कहकर उसने अंगूठी कुएं में डाल दी। राजकुमार और मंत्री पुत्र दोनों अपनी पगड़ी और पोशाक उतारकर कुएं में कूद गए। चालाक रूपाली ने तुरंत क्या किया? 1. उसने दोनों के घोड़ों को तलवार से मार डाला। 2. मंत्री पुत्र की पोशाक में आग लगा दी। 3. राजकुमार की पोशाक खुद पहन ली। 4. अपने घोड़े पर सवार होकर वो वहां से उड़नछू हो गई। दोनों युवक भीगे बदन बाहर आए और देखा कि रूपाली नहीं है। उनकी पोशाकें नष्ट हैं और घोड़े मरे पड़े हैं। वे शर्म से सिर झुकाकर चुपचाप अपने अपने राज्य की ओर निकल पड़े। रूपाली अब पुरुष वेश में एक अन्य राज्य में पहुंची। उस राज्य के राजा की मृत्यु हो चुकी थी और कोई उत्तराधिकारी नहीं था। नियम के अनुसार शाही हाथी सोने का कलश लेकर पूरे राज्य में घूम रहा था। जिस पर वो कलश का पानी उड़ेलेगा, वही नया राजा बनेगा। हाथी ने जाकर रूपाली, पुरुष वेश में, के सिर पर कलश का पानी उड़ेल दिया। प्रजा ने जय जयकार करते हुए रूपाली को अपना राजा बना लिया। किसी को पता नहीं चला कि उनका नया राजा एक स्त्री है। रूपाली अब कुशलता से शासन कर रही थी। उसने पूरे राज्य में संतरी लगाए और आदेश दिया कि जहां से भी कोई विदेशी यात्री आए, उसे पकड़कर महल में ले आया जाए। उधर राजा प्रताप, सिद्धार्थ, नवाब और सेनापति लंगड़ा भटकते हुए एक दूसरे से मिले। कुछ दूरी पर उन्हें राजकुमार और मंत्री पुत्र भी मिले। इस तरह पांचों एक साथ रूपाली को ढूंढते ढूंढते उसी राज्य में पहुंचे जहां रूपाली राजा बनकर शासन कर रही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भाग दो सबसे पहले देख सकें।